सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं ऑल कम्युनिटी जो कि हमारी इस कम्युनिटी शॉर्ट कम्युनिटी को पूरी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ कि आज फाइनली 9 years कंप्लीटेड। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग ना बहुत ये सोच के आ रहे हैं कि पता ही नहीं आज ऐसा क्या मैं गलत बोलने वाला हूँ। सो बेसिकली आज बहुत कुछ शेयर करेंगे मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस कि मैं कैसे मेरी इनकम नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया। इट्स नॉट अबाउट। यहाँ बात होगी फैक्ट्स पे। जैसे पहले ही बोला था कि बातें होंगी ओनली फैक्ट्स पे, तो हम फैक्ट्स पे बातें करने वाले हैं, फैक्ट पे ही बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग अभी बहुत अग्रेसिव भी हैं मेरे पे, बहुत गुस्सा भी है, होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपकी फीलिंग्स को कोई हर्ट करता है तो गुस्सा करना ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, तो गुस्सा आता है। लिटरली आई वाज थिंकिंग अबाउट कि मुझे मैंने जैसे कि शेयर किया था कि मैं आज ठीक 6:05 पे लाइव आऊँगा, बट ड्यू टू सम रीजंस कि पता नहीं क्यों, वही बात है कि काम कभी ऐसे ना करो कि कल को आपको डरना पड़ जाए। सो डर वाला काम कभी मत करो। तो बाय द वे मुझे तो आज लाइव आना ही था, एज आई कमिटेड कि मैं लाइव आ रहा हूँ। कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करने चाहिए, किसी ना किसी को तो शेयर करने ही पड़ेंगे। बाय द वे फाइनली हम आज की इस सेशन से आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि अगर आप आज उस बिजनेस में नहीं है तो आपके पास हैप्पी मोमेंट्स नहीं है। मेरे पास बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको मैं बहुत इंजॉय किया है, बहुत लाइफ को ग्रो किया है। सो सम ऑफ मेमोरीज जो आज मैं आपसे क्या शेयर करना चाहता हूँ, ये था हमारा DBA। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। वाह यार क्या फीलिंग थी ये। लिटरली मुझे आज भी याद है कि जब हम एंटर करते थे तो लिटरली ऐसे ऐसे बड़ों के पाँव छूते हैं, सेम लाइक। तो बहुत मज़ा आया था जब यहाँ पे हमने स्टार्टअप किया था। एंड ये कुछ हसीन पल थे जो हमने वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इसको एंजॉय किया है। तो ये कुछ अंदर से ऐसा दिखता था। एक बहुत बड़ी स्टेज होती थी, एक बहुत बड़ा ऊपर फ्लोर था जहाँ पे OPP क्लासेस होती थी। रियली मिसिंग। बहुत मज़ा आता था लिटरली। इतना मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट था। अगर आप अंदर चले जाते थे ना तो आपको भूख, प्यास, नींद ये सब कुछ भूल जाता था। इतना मज़ा आता था, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट। लिटरली मतलब हर वो पर्सन जिसको कभी अपनी ही लाइफ बारे नहीं पता होता था वो यहाँ आके दूसरों को समझा रहा होता था। लिटरली मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। तो बहुत अच्छे मोमेंट्स थे मेरे, बहुत अच्छे तरीके से हमने ये दिन जो है व्यतीत किए हैं। इसके साथ मैं आपको एक और हैप्पी मोमेंट बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ पुराने लोग ही रिलेट कर पाएंगे। ये एक आईफाजोन का पहला एक बुक आया था। तो हमें इतना खुशी हुआ था, लिटरली इतना ज़्यादा खुशी कि ऐसा लग रहा था कि अब ना कुछ और होने को है। अपग्रेडेशन दिख रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सबको वैसे बता दूं जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं 2013 से बिज़नेस में आया था और मुझे जहाँ तक मैं इस बिज़नेस में जब आया था तो वहाँ तब तक इस बिज़नेस को चलते हुए 1.5 साल हुए थे कंपनी को। तो तब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तो ये पहली हमारी मैगज़ीन आई थी जिसको देखने के बाद इतने लिटरली हम खुश थे कि वाओ अब कुछ और होगा। मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे पास जो मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। अब ये फोटो देखो, आई लव DBA। सीरियसली लोगों ने अपने हेयर कट तक में DBA लिखवाया था। DBA मेरी माँ, क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स ने यहीं पे आके अपनी लाइफ का स्टार्टअप लिया। इनफैक्ट मेरे करियर का ये पहला स्टेप था मेरी ज़िंदगी का। और बहुत हसीन मोमेंट से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही अपनी लाइफ को यहाँ से स्टार्ट किया। ये हमारे जो पुराने लोग हैं वही इनको जानते पहचानते होंगे। ये कुछ हमारे लोग थे। इस तरीके से हमारी जो मीटिंग्स होती थी
चेहरे पे स्माइलें देख रहे हो हर किसी के, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे यार। इनमें से अभी कितने लोग यहाँ हैं मुझे कोई आइडिया नहीं, बट ये मोमेंट्स बहुत प्यारे थे। इस टाइम पे ना ब्रांड लॉन्चिंग था तो वहाँ सभी गए थे, और यहाँ पे हमने ये बहुत इंजॉय किया था। सभी का एक ड्रेस था, ब्लैक कोट में आना है तो सभी ने ब्लैक वेयर किया हुआ था। ये कुछ हमारे लोग हैं जो बहुत एक एनर्जी से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया। ये हमारे कुछ सीनियर्स। फिर इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वन ऑफ माई डॉल9, इसका अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से लोगों में मोटिवेशन था। मतलब ये टोटल प्रॉफिट अगर आप काउंट करोगे तो इट्स अबाउट 6 डिजिट्स, एंड ये बहुत छोटा चेक नहीं है। लोगों को साल लग जाता है पैकेज लेने में, और ये जस्ट 1 मंथ की बात है। इसने ही नहीं, इसके साथ है कि ये लड़का देखो स्टाइल मार रहा है पूरा मतलब लिटरली, मतलब लोगों को फेस पे ना इतनी बड़ी खुशी होती थी कि हाँ बस मज़ा आ रहा है। ऐसे करके कुछ बहुत सारे हसीन पल हैं। ये CYB का था, ये APG का शूट था। ये CYB में हम बहुत सारे लोग मिले थे, ये कुछ मीटिंग्स हमने की थी। ये हमारे सारे लोग हैं, इस तरीके से हमारी मीटिंग्स होती थी, और करते 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 हमने बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय किया है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट्स हैं, जब हर कोई अपनी लाइफ में यहाँ स्टार्ट करता है तो हर किसी की लाइफ में बहुत ड्रीमिंग होती है। वो बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए सोचता है और जाता भी है, जैसे मैंने आपको दिखाया। बट ऐसा क्या होता है कि इतने सालों के बाद मैं ना अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पहले ही अपने स्टेटस में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल्स हु गिव अप ऑन द एसॉर्ट, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी आइडिया कि वो लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि हर बार डिस्ट्रीब्यूटर गलत क्यों हो रहा है। सो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ना तो किसी ने बताए होंगे, ना कोई बताने वाला है। सो इट्स ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ का टी डाउन करने वाला हूँ। लिटरली मेरा मानना ये है कि अगर हम ये फैक्ट्स पे काम करते हैं तो अभी भी चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आएंगे, अभी भी आ सकते हैं। बस हमें ये फैक्ट पे जो बातें हैं ना, इनको ध्यान में रखना है। तो हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे फैक्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा पहला फैक्ट आता है, फैक्ट नंबर 1। अब जितने पुराने लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जब हमारा DBA फाउंड हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट DBA, डायनामिक बेनिफिशियल अकॉर्ड। तो जब ये फाउंड हुआ था, जैसे कि आज एनिवर्सरी है, तो आज 9 साल पहले जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी, तब जो टोटल कमीशन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता था वो था 68%। बट इन 2016, यहाँ से मेरे को गलती होगी कि मैंने 17 लिखा, बट इट्स अबाउट 16, नवंबर 16 मुझे याद है, नंबर 16 को ये हुआ था। ये एक मैंने होस्ट किया था ये वाला। तो इसमें हमने जो 3% रॉयल्टी थी जो जाती थी हमारे 20 पार्टनर्स को और 38 पार्टनर्स को, उसको बंद किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो बात तब हुई थी कि हम इस डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं। डेवलपमेंट मतलब कि लोगों की एजुकेशन पे, और हम अपनी कम्युनिटी को आगे कैसे लेके जाएं कि ताकि लोग जो एजुकेटेड बने, लोग एक्चुअल में प्रोफेशनल्स बने इस बिजनेस के लिए। तो वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएगी कि वो जो 3% है वो हम अपनी ट्रेनिंग्स पे और डेवलपमेंट पे लगाएंगे। बट होता क्या है, जब भी हमारे CYBs हुई हैं, जब भी हमारे ये काउंट योर ब्लेसिंग्स हुई हैं, NLP जब ये हमारा प्रोग्राम हुआ है, इनफैक्ट जब ALC हुआ है, लिटरली मैं आपको ALC की कुछ मोमेंट्स शेयर करता हूँ, इफ आई हैव फोटोज। तो ALC में जब लोग वहाँ आए थे तो उनको आने के लिए ना वहाँ पे करना पड़ा था। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि अगर हम लोग 3% को बंद कर रहे हैं तो उसको लोगों के CYBs पे पेड, NLP पेड एंड ALC पेड, मुझे ये समझ में नहीं आया था। तो ये पेड नहीं होना चाहिए। जब भी कभी हमारी जो रिस्क टीम है, जब भी कभी हमारे ऑफिस में विजिट करती है, तो वो अक्सर हमारे पार्टनर से ये बोलते हैं कि आप उनसे चार्जिंग कीजिए, एंड देन वो अपना जो है सेशन करने के लिए आते हैं।
बट बात वही आ जाती है कि अगर हमने डेवलपमेंट के लिए इस 3% को बंद किया है तो ये सारी क्लासेस में वो क्यों है, पेड क्यों है? अगर हमारे ये टीम L&D टीम आती है तो उनको ये 3% से सैलरी तो जाती होगी ना, तो आप लोग क्यों हर बार डिस्ट्रीब्यूटर से ही ये देखते हो कि उसे उसकी पॉकेट से निकालते हैं? लोग पता नहीं अपने लिवलीहुड के लिए कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं। ये वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो बहुत ओल्ड टाइम के हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है, कैसे अपने लिवलीहुड के लिए वो काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये पहला फैक्ट जो मुझे सही नहीं लगा कि अगर आप डेवलपमेंट पे कह के फिर उसके बाद उन्हीं चीज़ों पे ही फिर से पेड कर रहे हो, तो ये थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था कि ऐसा क्यों। सो मैंने ये क्वेश्चन किया, मैंने अपने फाउंडर से ये क्वेश्चन किया। जब हमारा ALC था तो मैं वहाँ मीटिंग में शाम को नाइट में जब हम वहाँ बैठे तो मैंने ये क्वेश्चन रेज किए। जितने भी आज मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा मैंने ये ऑलरेडी रेज किए। तो मैंने उनसे बात करी एंड द आंसर इज कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा किया गया उस 3% से। तो मैंने उनको बोला कि अगर प्रोडक्ट पे ही हमने काम करना था, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही अच्छा करना था, तो फिर डेवलपमेंट के नाम से 3% डिडक्ट करना अच्छा नहीं था। बिकॉज जब आपकी कोई उम्मीद जुड़ जाती है ना, फिर वो उम्मीद हर्ट होती है। तो मेरे हिसाब से पहले दिन ही ये बोल के बंद करना चाहिए था कि हमारा जो क्लोथिंग है वो आने वाले टाइम में अच्छा होगा, सो इसलिए हमें ये जो रॉयल्टी है 3% इसको बंद करके हम अपने प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। तो शायद आज ये क्वेश्चन रेज नहीं होता। तो ये पहला फैक्ट था जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा आज तक कि ये 3% गया कहाँ। एंड उसके बाद ये फैक्ट नंबर 2, अब तो सारे लोग रिलेट करेंगे। मैक्सिमम लोग अगर जिनकी ज्वाइनिंग 2017 या 16 की है तो उनको पता होगा कि हमारा एसॉर्ट लॉन्च होने को था। वी आर वेरी एक्साइटेड, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेके कि हमने प्रिपेयर्ड हुए, हमने इसके लिए तब भी ऐसे ही स्लाइड्स बनाई, अपनी टीम्स को बताया कि इस तरीके से हम अब एसॉर्ट पे भी काम करेंगे। बट और तब जो एसॉर्ट की कैलकुलेशन थी तब वो डायरेक्ट सेलिंग की तरह नहीं थी, वो कुछ इस तरीके से थी कि आपको जो पहला लेवल है उससे 10% आएगा। मानो कि आपने किसी को लिंक शेयर किया एंड देन वो वहां से जितनी भी शॉपिंग करता है उसका 10%, मानो उसने 10,000 की शॉपिंग करी है तो उसका जो 10% आपका बना 1000, तो वो आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर उसके डाउन में कोई कर लेता है तो उससे आपको 2% आएगा, उसके डाउन में कोई करता है 2% आएगा, उसके डाउन में करेगा 0.5 मतलब 5 स्टेप तक ये हमारा इनकम बनाया गया था जब असॉर्ट लॉन्च होना था। तो हम बहुत खुश थे। बट उसमें साथ एक चीज और बताई गई थी कि यहाँ पे अगर आप जिस दिन भी जो शॉपिंग हो रही है उसका कमीशन लेना चाहते हो तो आपको जो है रीपरचेज करना होगा 500 रुपीज का। तो लिटरली हमारे लोग इतने बोले हैं, इतने ज्यादा बोले वाले लोग हैं कि हम सभी एग्री थे। हमारे बोले वाले लोगों ने सीधा सीधा बोल दिया कि वी आर रेडी टू डू दिस, हम करेंगे। और हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर दिन की शॉपिंग करेंगे 500, हम 15,000 की सीधी GPG करेंगे। मतलब यहां तक लोगों में डेडिकेशन भरा है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब लोगों का एक बिलीव जुड़ा है, लोग इमोशनली जुड़े हैं, तो उनको जो चीज आप दिखा रहे हो वो एक बहुत होप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो तब ये एक कैलकुलेशन था जब ये होना था। बट हुआ क्या, असॉर्ट लॉन्च नहीं होता है, असॉर्ट लॉन्च नहीं होता है। 10 दिन निकलते हैं, 15 निकलते हैं, 20 निकलते हैं, करते करते पूरा महीना निकल जाता है। और DB की हिस्ट्री का वो पहला टाइम था कि जब लोगों को कमीशन नहीं आया था। कुछ लोगों ने दैट टाइम रीपरचेज कर लिया था कि हो सकता है बिजनेस हो जाए, तो उनको थोड़ा बहुत आया हो तो अलग बात है। बट होल कम्युनिटी की अगर बात करें तो वो DBA का पहला टाइम था, आई थिंक द मंथ ऑफ जुलाई 2017 में, तो जुलाई मंथ था आई थिंक सो। तो वो कमीशन नहीं आया लोगों को। क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ क्योंकि बिजनेस नहीं हो पाया। तो वो पहला ऐसा ईयर रहा होगा, जैसे अभी कोरोना ने आके सबके बिजनेस को डिस्टर्ब किया, तब ये पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था कि इतने लंबे टाइम से बिजनेस चल रहा है और पहला एक मंथ ऐसा आता है जिसमें बिजनेस नहीं होता है। तो रीजन बिहाइंड ये था कि वो जो ट्रैफिक सारा DS का था वो असॉर्ट पे नहीं आया, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी आई डोंट नो अबाउट। तो वो हमारे जितने भी ऊपर टेक्निकल टीम्स वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे से मे भी एक्सप्लेन करते। तो ये नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या होता है
लोग जो थे जिनका जो हमारा टास्क होता है जिसको हमने कंप्लीट करना होता है विद इन 3 मंथ्स, तो वो नए लोगों से कंप्लीट हुआ और कंपनी की साइड से कोई कंसेशन नहीं मिला कि अगर आपका 2 मंथ का था, अगर तीसरे मंथ में आप का नहीं हो पाया तो आपको कर ले। आई थिंक सो कि कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर हम कर सकते थे, बट खैर जैसा भी रहा। उसके बाद लोगों का बिजनेस पूरा होल्ड होने की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी को इनकम नहीं आ रही है तो ना चाहते हुए भी लोगों ने उस टाइम पे क्या किया है कि सर्कुलेशंस कर दी, मनी लैंडिंग्स कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस अफेक्ट हुआ। और उसी वजह से बिजनेस अफेक्ट होने की वजह से बहुत बिजनेस CRs में बिजनेस जो था होल्ड हो गया था और उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने जो डिस्टर्ब हो गए। इस वजह से कुछ लोगों की शॉपिंग नहीं हुई, देन कुछ टाइम के बाद वो ऐसे ही चले गए। तो कुछ ये एक सेंस ही नहीं बनी उस टाइम पे कि अगर आप किसी चीज़ को लॉन्च करने जा रहे हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि आप पहले उसके लिए इतने प्रिपेयर हो जाओ कि आप हमेशा सिर्फ अपना ना देख के कम्युनिटी का भी देखो, क्योंकि वो लोग जो एक बहुत आंखें बंद करके बिजनेस करते हैं उनकी इमोशंस के साथ या उनकी फीलिंग्स के साथ ऐसा ना करो कि वो डिस्टर्ब हो जाए। तो बहुत सारे लोगों का उस टाइम पे बिजनेस जो डिस्टर्ब हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड फैक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 3 ये है कि फास्ट चेंजेस इन सिस्टम। मुझे नहीं पता, जहाँ मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री इतने फास्ट चेंजिंग नहीं करती है। मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई भी इतनी फास्ट चेंजिंग नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज उनको पता है ये बिजनेस हमारा जो होता है, ये बिजनेस हमारा लोगों के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो हमारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसमें क्या होता है कि बहुत फास्ट चेंजिंग आते हैं। बेसिकली अब उस टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा था आई डोंट नो, मे बी दे डिसाइडेड कि अभी को-कॉमर्स बिजनेस को करना चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन दे डू, क्योंकि नो डेज दे हैव प्रोफेशनल्स, सो उन्होंने थोड़ा सा जो दिमाग लड़ाया कि ऐसा करते हैं हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। और लिटरली मैंने जैसे बोला कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना बहुत भोले वाले हैं। इनको ऐसा लगा कि ये हमें सेव करने वाली चीज़ है। कल को कोई बोलता है तो हम वीडियो दिखा सकते हैं कि तूने तो अपनी मनमर्जी से शॉपिंग की है, और लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके करना शुरू कर दिया। लोग लिटरली वीडियोस बनाना लग गए। एंड होता क्या है कि लोगों ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम वीडियोस के थ्रू चलेंगे, बट होता क्या कि कुछ कुछ टाइम के बाद ना उस स्क्रिप्ट को ही चेंज कर दिया जाता था। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये फाइनल स्क्रिप्ट नहीं है तो आप एक बार फाइनल कर लो ना अपने तरीके से, फिर लोगों को बता दो। बट होता क्या था, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद स्क्रिप्ट चेंज। और हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो फिर से इन चीज़ों पे चले जाते थे कि कोई बात नहीं। फिर क्या होता था कि फ़ोन कर करके वीडियो एक्सेप्ट करवानी पड़ती थी। जिन लोगों के टास्क चले होते थे, मे बी उनका ये 3rd मंथ होता था, लास्ट मंथ होता था, लास्ट डेज होते थे, वो कभी वीडियो व्हाट्सएप करो, कभी वीडियो पोस्ट करो, कभी ये करो, कभी वो। लोग डिस्टर्ब कि किया क्या जाए, किस तरीके से इन चीज़ों से निकला जाए। और ऐसे ही हुआ, बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, कितने लोगों का टास्क पूरे ना होने की वजह से देखिए वक्त। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अभी आके बिजनेस को कि थोड़ा चेंज आया है तो लोगों ने सो बोल दिया कि हम नहीं करना चाहते। इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो रही थी। बहुत टाइट किया जा रहा था एक डिस्ट्रीब्यूटर को, बहुत ज़्यादा टाइट किया जा रहा था कि उसको समझ ही नहीं आ पा रही है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसको लगता था हर बार कि ये डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है। हर बार डिस्ट्रीब्यूटर अपनी गलती को मानता था कि शायद मेरा जो TG है, जनरेशन टारगेट, वो सही नहीं है, लोग जो आ रहे हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वो फैशनेबल्स नहीं है। बट एक बात बड़ी फनी सी है ना वैसे ये तो, आज चाहे आप 10 लाख की शॉपिंग कर लो यार, कोई वीडियो वेरिफिकेशंस नहीं है। सो कोई भी चीज़ एकदम से हैपन नहीं होती। यहाँ तक मेरा मानना है एकदम से हैपन नहीं होती है कि अभी पता चला कि हमें इस तरीके से इस बिजनेस मॉडल को कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ कि इसका फ्यूचर इस तरीके से होने वाला नहीं। ये बहुत पहले से प्री प्लानिंग्स होती हैं। और हमारे बोले लोगों को ऐसे हमेशा लगता है कि दिस इज़ अपग्रेडेशंस। जो लोग अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, जो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ फैक्ट पे बोलने आया और मैं फैक्ट ही बताऊंगा आपको। दिस इज़ द फैक्ट कि लोग जो थे
उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने फास्ट मूविंग चेंजिंग क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग को वीडियो बनानी पड़ती है, आज किसी को कोई वीडियो बनानी नहीं पड़ती है। सो थिंक अबाउट इट कि अगर तब वीडियोस बनानी पड़ती थी, आज वीडियो क्यों नहीं बन रही। आज भी तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर शॉपिंग करवा रहे हैं, तो आज अगर हम जाते हैं तो चाहे लाखों की शॉपिंग कर लें, बट आज हमें जो ये वीडियो वेरिफिकेशंस हैं ये नहीं करनी पड़ती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे, फैक्ट नंबर 4। अभी होती है एंट्री L&D टीम की। मैं बहुत सारे लोगों का फ़ैन हूँ, उनमें से बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो लोग। L&D टीम, इससे ना एक सेंस सी बनती है। यहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना, मैं इन सबको, अगर कुछ लोग नए हैं पुराने हैं तो दे कैन रिलेट कि बिजनेस में जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया था, हमारे पास कोई प्रोफेशनल टीम्स नहीं थी। हमें कोई सिखाने के लिए ऑफिशियली कोई भी टीम नहीं थी। हम लोग एक चारदीवारी के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया था, ये इस तरीके से ऐसे हम लोग होते थे, ऐसी भीड़ होती थी। हम एक दूसरे से सीखते थे। हम उसी चारदीवारी के अंदर रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, वहीं से अपने बिजनेस को ग्रो किया। ज़्यादा से ज़्यादा होता था कि हम सोशल मीडिया से सीख लेते थे, बुक्स पढ़ते थे, या फिर कहीं सेमिनार का पता चलता था तो वहाँ चले जाते थे। बट ये इट्स ट्रूथ कि तब हमारे पास प्रोफेशनल टीम्स नहीं थी। जब प्रोफेशनल टीम्स नहीं थी तो हमारा जो बिजनेस था वो बहुत टॉप पे चल रहा था। हमारे ये जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में चेक शो कराए ना, ये वाले, तब ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी। इनको समझाने के लिए कोई प्रोफेशनल टीम नहीं आई थी। ये 3-3 लाख, मतलब 3.5 लाख का चेक, इट्स नॉट अ लिटल थिंग, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। और ये तब कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी कि ये बताने के लिए कि आप कैसे बिजनेस को ग्रो करोगे एंड देन कैसे कैसे आपका जो है बिजनेस बड़ा होगा। तब कोई प्रोफेशनल टीम्स ना होने की वजह पे भी लोगों ने बहुत बिजनेस किया है। CRs में बिजनेस होते थे। जो हमारे ओल्ड सीनियर थे, उनके बिजनेस पर मंथ के 15 CR, मतलब 20-20, 15-15 CR के बिजनेस थे, विदाउट एनी प्रोफेशनल टीम्स। जो उनको कोई भी गाइड नहीं कर रहा है, वो वहीं अंदर रह के वहीं से सीखते हैं एंड वहीं से इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। बट वहीं पे अब ये एक सेंस बनती है कि जब कोई L&D टीम, मतलब अब वो प्रोफेशनल टीम्स जिनके बारे में बताया जाता है कि इनको 20 साल का एक्सपीरियंस, इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, जब ऐसे लोग आते हैं ना, तो यहाँ से एक सेंस बनती है कि अगर मेरा 1 करोड़ का बिजनेस हो रहा है ना, अब इनसे मैं सीखूंगा और यहाँ से अब जो मेरा बिजनेस है ना वो मल्टीप्लाई होगा, एटलीस्ट 5 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स। क्योंकि अब मेरे को पता है कि अब बिजनेस कैसे होगा। ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको बहुत नॉलेज है। अब मानो आप कोई वर्कआउट करते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग लगता होगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। जहाँ हो सकता है आप सोशल मीडिया, यूट्यूब करके सीख जाओ और आप अच्छा खेलने लग जाओ। जहाँ फिर आप जिम करते हो तो आप सोशल मीडिया से देख देख के, जहाँ उस इन्वायरमेंट से देख देख के हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके आपके हल्के हल्के मसल बनने लग जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं, आप सीख सकते हो लिटिल बिट। बट वहीं पे आप किसी ऐसे प्रोफेशनल को हायर करते हो जो मे बी IFBB प्रो हो, जिसने वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ स्टेट लेवल पे कंपटीशंस किए हों, जिसको ये पता हो कि डाइट्स क्या होती हैं, एक्सरसाइज क्या होती हैं। फिर ऐसे लोगों से जब आप ट्रेनिंग लेते हो ना, तो आपके फिर मसल्स और ग्रो करते हैं, आप और ज़्यादा बॉडी बिल्डर बनते हैं। बट यहाँ उल्टा हो गया। अब जब प्रोफेशनल लोग लाइफ में आते हैं तो लोग ग्रो करते हैं, बट यहाँ उल्टा हो गया। होता क्या है, जब L&D टीम आती है उससे पहले बिजनेस एक पर्सन का 15-15, 20-20 करोड़ का है। बट जैसे L&D टीम आई, प्रोफेशनल लोग आए, बिजनेस डाउन। मुझे ये आज तक बात पचती नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने तो यही सेंस से स्टार्ट किया है कि अब तो हमारे पास प्रोफेशनल टीम्स हैं, ये हमें गाइड करेंगी कि किस तरीके से हम बिजनेस को बड़ा करेंगे। बट यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ये बिजनेस पहले से बहुत ज्यादा डाउन चला गया। मे बी आप लोगों के पास इसके आंसर्स हों, बट मेरे को ये आज तक समझ नहीं आता है कि प्रोफेशनल आने से बिजनेस बढ़ना चाहिए था, बट प्रोफेशनल आने से टीम बिजनेस डाउन हो गया। वहीं पे मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे ना, मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करता हूँ कि आप शो ऑफ करके कभी भी किसी की हेल्प मत करो। और लिटरली अगर आप कर ही नहीं सकते हो तो होप मत दो, ठीक है। होप जो है ना इंसान को तोड़ देती। अब होता क्या है कि लॉकडाउन के बारे में किसी को आइडिया नहीं था कि लॉकडाउन भी हो सकता है। जैसे लॉकडाउन होता है सबका, चलो जैसे तैसे करके जिन लोगों का चल रहा था उनका अच्छा भी चल रहा था, हम बुरा नहीं बोल सकते। जिनका चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था। अब होता है लॉकडाउन। जैसे ही लॉकडाउन होता है
तो सभी को ऐसे लगता था कि ये 1 दिन का लॉकडाउन है, फिर 7 दिन का है, ऐसे करके करते थोड़ा दिन बढ़ते गए। अब L&D टीम के दिमाग में ये बात आती है कि हमें तो बिजनेस करना चाहिए, हम लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं और बिजनेस के बारे में प्लानिंग करते हैं। एंड उनको ये पता था कि अगर हम ऐसा आके बोलेंगे तो लोग शायद से नई चीज़ों को समझ पाएंगे। एंड दे डू माइंड गेम्स अगेन। उन्होंने क्या किया, 14 अप्रैल को हमारे सीजीओ हैं रविकांत, मुझे बहुत बढ़िया एक्टर लगते हैं, वो बहुत प्यारी एक्टिंग करते हैं। अगर वो कहीं ये वीडियो देख पाए मेरी तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, आप एक्टिंग बहुत प्यारी करते हो। आपने क्या एक्टिंग करी थी मैं दिखाने वाला हूँ। ये लाइव आते हैं और ये प्लान करते हैं कि 14 अप्रैल को कि अभी जो नेक्स्ट डेज हैं, मतलब 31 अगस्त तक, अप्रैल तक कि 31 अप्रैल तक जो भी एस जो है, मतलब उस टाइम पे एस नहीं, उस टाइम पे मार्किस ही था। तो जो मार्किस है, लिटरली इन्होंने मार्किस ये रैंक्स है ना, इनका बहुत ही अप किया था कि ये किसी जापान आर्मी के रैंक्स हैं, ये बहुत बढ़िया रैंक हैं, आपको ऐसे ही काम करना चाहिए। पहले बहुत सही लोग गाइड किया और उसके बाद ये लिटरली इस बात पे आते हैं कि आज 14 अप्रैल है और आज से लेके इस मंथ की क्लोजिंग तक, जबकि कोरोना से लोग इतना डर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हमारे पंजाब में तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई थी। चाहे कैसा भी था, माहौल बहुत टाइट हो गया था। और इनके दिमाग में फिर से क्या चल रहा है, सेल्स, हमें चाहिए सेल्स। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो अपने लवलीहुड के कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं, सेल्स पे दिमाग चल रहा है। अब ये अनाउंस करते हैं कि आज से लेके नेक्स्ट जितने भी दिन बचे हैं 31 अप्रैल तक, जो भी कोई एस मार्कियस 5 लाख का पर्सनल बिजनेस करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी यार। आज से पहले हमारे जितने भी लोग ट्रेनिंग सेंटर्स में काम कर रहे हैं ना, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनका पर्सनल बिजनेस 2-3 लाख से ऊपर होता है? आई थिंक बहुत रेशो कम है इनकी, बहुत ज़्यादा कम रेशो होगी। डाउन टीम से ही ज़्यादा बिजनेस होता है। बाकी जिसका हो रहा होगा उसका हो भी रहा होगा, बट जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 2-3-4 लाख तक ही बिजनेस जाता है। वो भी आप फिजिकल प्रेजेंस देते हो, लोगों को वहाँ समझाते हो, 2 से 3 दिन लगाते हो, तब जाके कोई अपना डिसीजन बनाता है कि मुझे क्यों स्टार्ट करना चाहिए। वहीं पे ये टास्क देते हैं कि आप यूम मीटिंग्स करो, लोगों को कनेक्टेड करो, और आप क्या करना है, आपने नेक्स्ट जितने डेज बचे हैं 31 अप्रैल तक आपको 5 लाख का बिजनेस करना है। तो 5 लाख पे बिजनेस पे आपको इनकम तो बनेगा ही, जो आपका इनकम आता वो तो मिलेगा, बट आपको मिलेगा 50,000 का बोनस। और जैसे ये बात होती है तो लोग जो जूम मीटिंग में थे, लिटरली उनकी जो स्माइलें थी और जो एक्साइटमेंट थी वो एक नेक्स्ट लेवल होगी कि पता नहीं क्या, कौन सा पहाड़ तोड़ने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने बोला सिर्फ इतना ही नहीं, ये रविकांत जी बोल रहे थे, कहते सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई, उन्होंने फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि 5 लाख पे तो 50,000 है, मान लो अगर कोई बिजनेस करता है 10 लाख का, तो उसको कितना मिलेगा बोनस? तो सभी ने वही कैलकुलेट किया, 5 लाख पे 50,000 तो 10 लाख पे सर 1 लाख का चेक, 1 लाख मिलेगा, 1 लाख बोनस मिलेगा। कहते हैं हाँ 1 लाख का बोनस, बट वेट, रोशन की कॉल आ रही है। देन वो फोन उठाते हैं ऐसे कान पे लगा के, हाँ रोशन बोल, अच्छा तो 10 लाख पे 1 लाख नहीं देना है? तो रोशन क्या बोल रहे हैं कि 10 लाख पे 1 लाख नहीं, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, तो आपको 1 लाख नहीं, यहां मिलेगा 2 लाख का बोनस। और लोगों की एक्साइटमेंट किसी और लेवल पे। लोग भूल ही गए कि जब हम फिजिकल प्रेजेंस दे रहे थे तब तो हमारा 1 लाख का बिजनेस भी पर्सनल नहीं हो रहा था, और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उन्हीं को ही हो रही थी जिनका बिजनेस है ही नहीं था पर्सनल। वो सबसे ज्यादा हाइपर, अरे मैं तो अब तो मतलब 2 लाख जैसे मेरे को क्रेडिट हो गया, इतनी बड़ी खुशी। ये सही नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों की सच्ची में मदद करना चाहते हैं, अगर सच्ची में ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की केयर करते हैं, तो आपको पता है ड्यू टू दिस कोरोना बहुत सारे लोगों का बिजनेस पे इफेक्ट आया है। बहुत सारे लोग वापस आके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को रन करना चाहते हैं, उनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो वापस आके अपने बिजनेस को रन कर पाएं, जो अपने लिवलीहुड के लिए काम कर पाएं। तो लिटरली वो करना चाहते हैं बट वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो आप दिखावा ना करो, अब आपका सही टाइम है अगर आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो। अब दो ना टास्क, अब लोगों को बोलो कि अगर कोई, यही जो आपने पहले किया, कि अगर कोई
बिजनेस करेगा 5 लाख का, उसको मिलेगा 50,000 का बोनस। मैं गारंटी से बोलता हूँ सर, ये विद इन 2 मंथ ना लोग बहुत सारे होंगे जो इसको क्वालिफाई करेंगे। बट उन्होंने कंडीशन तब रखी जब कोई कंडीशन कंप्लीट नहीं कर सकता था। कंडीशन आज रखो ना, अगर आप सच्ची में ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये दिखावा है कि ये फ़ोटो खैर थोड़ा जूम कर गया, बट बहुत सारे लोगों ने ये सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखी होगी कि सम टाइम पीपल शोइंग कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट लिटरली उनके पास है सारा कुछ है, बट वो दे जस्ट शोइंग यू कि वी आर हेल्पिंग यू। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सच्ची में ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की केयर करते हैं तो अब बहुत सही टाइम है लोगों को उनको ही हेल्प करो, ताकि वो अपना वापस आके बिजनेस को दोबारा से रन कर पाएँ। इससे करने से होगा क्या, इससे करने से सर लोगों में कॉन्फिडेंट आएगा, लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी कि हमारी कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सोचती है। टास्क तब मत दो जब लोग पूरा नहीं कर सकते। आज एक सही टाइम है टास्क देने का। आज करोगे तो लोग ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। सो ये कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है, कि ये कर क्या रहे हैं। ऐसे ही करते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 5। तो ये हमारा फैक्ट नंबर 4 था, जहाँ पे कि ये चीज़ें चली हुई थी कि हम वी आर हेल्पिंग लिटरली। वो क्या कर रहे थे, गॉड नोज। सीरियसली ये चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेशंस दे रही थी। ऐसा करते हैं, एक बार दोबारा से मुझे लाइव आना पड़ेगा, कुछ स्लाइड्स मेरी मिस हो गई हैं इसमें से, तो मैं दोबारा लाइव आ रहा हूँ, जल्दी से मुझे वापस आके ज्वाइन। फैक्ट नंबर 5 में क्या होता है कि फाइनली को कॉमर्स आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि सीजीओ ने जो ये टास्क रखे थे, पहले उन्होंने ये 5 लाख और फिर 10 लाख वाला टास्क रखे थे, बट फुलफिल नहीं होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि उस दिनों में किसी ने वो वाले बोनस अर्न किए होंगे। अगर किसी ने बोनस अर्न किए हैं तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेट्स मैं बोलना चाहता हूँ, ताकि कोई तो है जिसने अचीव किया होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके साथ हमारे पास फैक्ट नंबर 5 है कि फाइनली को कॉमर्स जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब अप्रैल के बाद ये हमें पता चलता है कि नाउ वी आर गोइंग विद द को कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ये को कॉमर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा फिर से कि को कॉमर्स से आने के बाद ना सिर्फ कैलकुलेशन चेंज नहीं हुई, कैलकुलेशन के साथ एक चीज़ और चेंज हो गई। मतलब आज से पहले जब भी कोई शॉपिंग करता था, मतलब अप्रैल 2020 से पहले, 2011 से लेके अप्रैल 2020 तक, अगर कोई भी शॉपिंग करता था, मान लो उसने 8,000 का प्रोडक्ट लेता था, तो वो 8,000 बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता था। मैं इन हाउस प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई वेंडर्स प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। इन हाउस ब्रांड्स जितने भी ब्रांड्स थे, तो उसमें से अगर कोई कुछ बाय करता था तो उसका सेम, मतलब जितना उसने शॉपिंग किया वही अमाउंट सब में, मतलब 65% के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। बट जैसे ही को कॉमर्स आता है, जैसे ही लोगों का मानना है कि इस अपग्रेडेशंस, मुझे नहीं पता कि लोग देख के भी अनदेखा कैसे कर लेते हैं, आई डोंट नो। अब लोगों का मानना है कि दिस इज़ अपग्रेडेशंस, बट अगर अपग्रेडेशंस की हैं तो वेंडर प्रोडक्ट्स के आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम नहीं है। वेंडर्स प्रोडक्ट्स आने से कंपनी का प्रोफाइल बड़ा हो रहा है। बट वहीं पे जो आपके अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स थे, जो आज से पहले जिनकी वैल्यू सेम रहती थी, जितने की कोई शॉपिंग करता था उसका 60% 65% सेम डिस्ट्रीब्यूट होता, आज आपने उसी की वैल्यू भी 50% कर दी। अब कुछ लोगों का मेरे को रिप्लाई आते थे कि आपने देखा नहीं होगा, हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे एपी ज़्यादा होते हैं। मतलब उन्होंने एपी बना दिया और एपी में क्या किया, वैल्यू 50% रह जाती। फॉर एग्जांपल जैसे ये जैकेट आप देख रहे हैं एबीजी की है, अगर ये अप्रैल पहले से हम बाय करते तो अगर ये लमसम 6,000 की है, तो अगर कोई बाय करता तो 6,000 सब में 65% के हिसाब से सब में डिस्ट्रीब्यूट होता। बट अब क्या हुआ, जैसे ये को कॉमर्स हुआ, इन्होंने अपने ही इन हाउस ब्रांड्स को 50% डाउन कर दिया। सिर्फ यही जैकेट नहीं, आप ये
डेनिम देख रहे हो। इस डेनिम ने भी क्या किया है, अगर वो 3000 का है तो उसका AP 3000 है। हम सबको पता है कि 2 AP का वैल्यू 1 रुपये है, तो कहने का मतलब 3000 से बना 1500 रुपये। जहाँ पहले 3000 पे ही डिवाइड होता था, आज वो 3000 पे ना रह के वो 1500 रुपये हो गए। अरे ऐसी कौन सी अपग्रेडेशंस हैं, लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसी अपग्रेडेशन को? क्या दिमाग में आता है ऐसी अपग्रेडेशंस को लेके, जिसमें कंपनी तो अपग्रेड कर रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो अपग्रेड कर रही है क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे वेंडर्स को साथ में जोड़ लिया है। बट तुम्हारा क्या अपग्रेडेशन हुआ? तुम्हारा तो यहाँ से ये दिख रहा है कि तुम्हारा कमीशन पहले से अपने इन हाउस ब्रांड्स पे ही डाउन हो गया। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। जहाँ मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने एक पोस्ट डाली, लोगों ने बहुत कमेंट किए उस पर, मतलब उसके बाद ही मेरे को लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए। ये बहुत रियल फैक्ट है। जब आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो, किसी डायरेक्ट सेलिंग्स के साथ, आप चाहे उस कंपनी में कितना ही फ्रंट फेस रह के बिजनेस करते हो, कितने ही अच्छे तरीके से आपने बिजनेस किया हो, कितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन हो, बट आप जब वहाँ से बिजनेस से फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर निकल जाते हो, तो लोगों के पास सिर्फ एक लास्ट हथियार बचता है, दैट इज टी डाउन। तो लोग सिर्फ आपका टी डाउन करते हैं, उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो लोग टी डाउन करना स्टार्ट करते हैं, ये ऐसा था, वैसा था, ये था। मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि अगर जो गलत होता है डर उसको होता है। जैसे आज लाइव आना था तो बहुत डिस्टर्ब किया गया, बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हुई मेरे साथ लिटरली। जिन लोगों के साथ मेरा बहुत प्यार है, तो उन लोगों ने भी ये चीज़ें करी, मेरे को रोकने की कोशिश करी कि ऐसे करने से क्या हो जाएगा। तो मैं किसी को यहाँ टी डाउन फील करवाने नहीं आया, मैं फैक्ट्स पे बात करने आया। मैंने अपनी स्टोरीज़ में यही डाला था कि इट्स फैक्ट। मैं एक बार फिर से ये बता रहा हूँ आपको कि अपने इन हाउस ब्रांड्स का भी जो है वैल्यू कम कर दिया गया। अभी मैंने ये वाली पोस्ट डाली थी जिसमें लेके लोगों ने बहुत हंगामा किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको तो यही दिख रहा है, और भी ब्रांड्स हैं, और भी है, उसमें देखो। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब मैं कितना सही हूँ मुझे इसका आइडिया नहीं है। आप लोग आज के टाइम में ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो। कुछ मेरे अपने हैं जो हमेशा मेरे को पोस्टें को थ्रू ये रिप्लाई देते हैं कि आप मेरे से पूछो, मेरा प्रोस्पेक्टिव उनसे ज़्यादा क्लियर है, मेरा विज़न ज़्यादा क्लियर है। जो पर्सन 2 साल से इस बिज़नेस में नहीं है तो उसको नहीं पता है, और मेरी नॉलेज उससे ज़्यादा है। तो मैं आई एक्सेप्टेड, आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी। मैं कभी भी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करता, क्योंकि संतोष एक है। तो कहने का मतलब है कि हर किसी का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, बट यहाँ मैं फैक्ट पे बात करने आया हूँ। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करूँगा, यहाँ फैक्ट पे बात होगी। तो यहाँ हमने देखा कि यही फ़ोन अमेजोन पे है, यही फ़ोन हमारा असॉर्ट भी लेके आता है। सेम फ़ोन है, सेम फीचर है, बनाने वाली कंपनी भी सेम है। यहाँ पे जो आईफोन था वो था लगभग 1,05,000 का मान के चलते हैं, जिस पे टोटल AP थे 3572 रुपीज़, जिनका हम दो AP के साथ डिवाइड करते तो रुपीज़ बनते हैं 1786 रुपीज़, 1,786 रुपये बनते हैं। अगर यही कोई फ़ोन हमारा एस बाय करता है तो ही विल गेट 47% कैशबैक। मतलब उसको जो AP वैल्यू है उसको 47% उसको वापस मिलेगा। तो एग्जैक्टली उसको मिलेगा 840 रुपये। अगर वही बिजनेस उसके किसी इन्फ्लुएंसर के नीचे होता है तो वो खुद एस है और उसका कोई इन्फ्लुएंसर है, वो बिजनेस करता है, उसके वो खुद बाय करता है या उसकी टीम बाय करती है, तो उसको 7.5% आएगा। मतलब उसको लगभग जो एस को पैसे रुपीज़ आते हैं, इनकम आएगी एज ए इनकम, वो आएगी 134 रुपये। उसके बाद अगर वही बिजनेस आप एस हो, आपके डाउन में भी कोई एस है, जहाँ तो वो पर्सनल परचेज करता है, जहाँ वो टीम से परचेज करवाता है, तो वहाँ से आपको उस बिजनेस से आता है 3%, क्योंकि वो अभी फर्स्ट जनरेशन है। तो जो अपलाइन एस है उसको जो रुपीज़ आएंगे वो आएंगे 54 रुपीज़। और बट इसमें एक कंडीशन है, अगर आपको ये सारे पैसे लेने हैं, अगर आपको ये कमीशंस लेनी है, तो मेक श्योर आपको रीपरचेज करना होगा वर्थ 2400 रुपीज़ का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोगों को पता होगा कि आपको ये सारी कमीशंस लेने के लिए आपको रीपरचेज करना ही पड़ता है। तो मतलब तुम आईफोन की, मुझे यहाँ कुछ बनी नहीं, जमीन सी नहीं बात कि इस तरीके से क्यों। और कितने सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से मुझे इसका रिप्लाई दे रहे थे कि GST लगती है। मतलब फ्लिपकार्ट बिना GST के बेच रहा है,
कहते कि फ्लिपकार्ट की अपनी डील है, इनकी अपनी डील है। तो यार हमारी डील हर बार महंगी क्यों है? महंगी सस्ती की बात ही नहीं कर रहा मैं। मेरा कहने का मतलब बेतुके आंसर्स नहीं, फैक्ट की बात कि ये ऐसे कमीशंस आएगी। अब हम बात एसॉर्ट आया था, तो एसॉर्ट आने से कंपनी ने एक न्यू एरा किया है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। कंपनी ने एक न्यू चीज़ को किया है जो आज तक नहीं थी, दैट इज़ को कमर्स। को कमर्स आज से पहले नहीं हो रहा था, तो इन्होंने को कमर्स को किया है। जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अब लोग जो है, इनका मानना ये है कि जिस तरीके से अमेज़ॉन पे लोग शॉपिंग करते हैं, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट पे करते हैं, मिंत्रा, स्नैपडील, जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं, वैसे ही लोग जो है एंगेज्ड होंगे हमारे साथ, तो वो रेगुलर कस्टमर्स बनेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन वेंडर्स के प्रोडक्ट्स पे कमीशन देने वाली ये पहली कंपनी नहीं है, जहाँ ये पहली साइट नहीं है। आज से पहले अमेज़ॉन वो भी अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, वहाँ से आप लिख के सर्च कीजिए हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम पैसे कमा सकते हैं वहाँ से भी। तो वहाँ जो होता है वो उनका अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग कमीशंस होता है, तो मैक्सिमम 10% होता है। और ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे है, बट वहाँ पे अगर मान लो आपने जिसको शेयर किया था उसने आगे शेयर करता है, तो ऊपर वाले को पैसे नहीं आते, मतलब जनरेशन प्रॉफिट्स नहीं हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें एसॉर्ट की, तो एसॉर्ट ने इसमें एक नई चीज़ डाल दी, बाकी तो सेम है, बट एक नई चीज़ डाल दी कि अगर कोई वहाँ से नीचे शॉपिंग करेगा तो उसको जो ऊपर वाला है उसको प्रॉफिट्स आएंगे, मतलब सेम वेंडर्स के प्रोडक्ट से। बट ऐसे नहीं होगा जैसे कर रहे हो कि वही आपने अपने जो वेंडर्स के प्रोडक्ट हैं उनके रेट बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। अभी आप देखोगे कि जब आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे बाय करने के लिए आते हो तो 3600 तरह के ऑफर्स चलते हैं, लोग वो भी तो सिलेक्ट करते हैं ना। आप सिर्फ ये मत देखो कि हम तो कमीशन दे रहे हैं, लोग कमीशन से पहले ये देखते हैं कि मुझे एक्चुअल प्राइस कितने का लेना है, मैं कितना पे कर सकता हूँ, मेरी पॉकेट कितना इस टाइम पे अलाउ कर रही है, और उस टाइम पे वो सर्च करता है, कंपैरिजन करता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजनिंग हो जाएगा हमारे पार्टनर्स के लिए। उनको लगता है कि नहीं हमारे लोग कर लेते हैं, हमारे लोग बोले हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखा के सेल तो करवा लेंगे। बट दिस इज नॉट गुड थिंग एट ऑल कि वही प्रोडक्ट जो कहीं और सस्ता मिल सकता है यहाँ महंगा नहीं। फिर अगेन वही बात है कि ऐसा नहीं होता है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस बिज़नेस में, वो बहुत अच्छी वो बनाते हैं, पोस्टें बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो वो भी कुछ ऐसे प्रमोट करते हैं। तो वो हमेशा ऐसे डालते हैं, डायरेक्ट सेलिंग गिव्स यू अ चांस टू फुलफिल योर ड्रीम विदाउट वर्किंग 9 to 5। बट वो शायद से अभी भी उनको लगता है कि वो सारे डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं, बट ये डायरेक्ट सेल्स नहीं है। तो आप लोगों को डायरेक्ट सेल्स ना कह के को कमर्स के लिए बोलो तो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो ये एक और पोस्ट है, डायरेक्ट सेलिंग ऑफर एवरीवन एंड सेम अपॉर्चुनिटी, सबके लिए एक सेम अपॉर्चुनिटी देती है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, सेक्स कुछ भी हो, क्या है रिलेशन उसका, कुछ पे लेना देना नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट सेल्स में आता है तो मतलब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट आप तो को कमर्स की बात कर रहे हो ना, फिर आप डायरेक्ट सेल्स में क्यों आ जाते हो बार बार, डायरेक्ट सेल के बारे में क्यों करते हो? बस वही बात है ना कि ह्यूज कम्युनिटी है, उसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होनी थी, तो हमने एक नया वर्ड निकाल दिया, दैट इज को कमर्स। बट लिटरली दिस इज़ नॉट, मेरे को नहीं लगता कि ये डायरेक्ट सेल्स हैं। कहीं ना कहीं ये वही चीज़ है जैसे लोग आज कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के वेंडर्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, वैसे ही हमारे लोग आजकल वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखता हूँ कि ये क्रीम लगाने से आपका मुंह गोरा होगा, ये हल्दी पाउडर है, ये आपका वो कौन सा पाउडर है। तो ऐसे करने से ये भी सेम ही प्रमोशंस हैं, जैसे वो लोग करते हैं वैसे ही प्रमोशन है। मुझे खैर कोई इसमें ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। तो फिर वही बात आ गई प्रोस्पेक्टिव की, जिन लोगों का ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव क्लियर है, जिनका विज़न ज़्यादा क्लियर है, वो लोग आपको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बट मेरा मानना ये है कि इट्स अबाउट रिलेट टू एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि लोग ऑलरेडी करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ही अर्न कर रहे हैं। अब अगर आप चेक करोगे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जाके, तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे भी लैक्स में कमाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मुझे बता रहे थे कि वो किसी यूट्यूबर से मिले जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे, तो वो उनको जाके बताते हैं कि
आप हमारे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करो, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। तो उसने प्रोडक्ट्स देखने के बाद बोला यार कम ऑन, अगर तू ये कर रहा है ना तो इससे अच्छा है कि तू कंटेंट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जा और वहाँ पे चेक कर कि कौन से प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा वो है कमीशन है, तो तू उसको प्रमोट करना यार, तू कौन से चक्कर में पड़ा है। तो वो आगे से उसके पास समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या रिप्लाई करे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख जाता है जो लोग बहुत टाइमों से ये कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, उनको पता होता है। तो कहीं ना कहीं ये एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है, जिसे हम सेल्स देखते थे, ब्लैक फ्राइडे देखते हैं, गुड वेंसडे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे डेज आते हैं जब लोग ऑफर्स लगाते हैं। तो ये डायरेक्ट सेल्स में ऑफर्स होते हैं, कब होते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद होते हैं, नहीं होते हैं, ये आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो इट्स नॉट अबाउट इट्स अ डायरेक्ट सेल्स, दिस इज़ ए को कॉमर्स जो कि रिलेट करता है एक एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आप आज ऐसे देख रहे हो, आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग जो हैं ये आने वाले टाइम में मार्केटिंग भी करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा ऐसे चलेगी। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि को कॉमर्स जो है, एसॉर्ट जो है वो कंपटीटर किसी भी डायरेक्ट सेल्स का नहीं है। सो डायरेक्ट सेल्स को प्रमोट करना बंद करो। ये ई कॉमर्स का, ई कंपनीज का एक कंपटीटर है जो कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की तरह काम कर रहा है। इट में ग्लोबली ग्रो करेगा, बट वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर नहीं है। वो कैसे नहीं है, आई विल लेट यू नो। सो यहाँ पे ये कुछ ग्राफ्स हैं हमारे लोगों के कि जब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था इन 2011 से लेकर 2014 तक, जब भी कोई पार्टनर्स आता था तो उसके पार्टनर्स जो थे वो अच्छे से बिज़नेस को देखते थे, फिर क्लोजिंग रेशो बहुत अच्छी आती थी, इनकम लोगों को बहुत अच्छी आ रही थी। ऐसे ही करते करते 2015 से 17 में थोड़ा सा डाउनफॉल था, फिर 2017 से लेकर 2019 में डाउनफॉल्स आए, बट इन 2020 सिर्फ हम कोरोना को हर किसी के लिए नहीं बोलेंगे कि गलत साबित हुआ, कुछ लोगों के लिए सही साबित हुआ। जो बहुत टाइमों से ये सोच रहे थे कि हम कम्युनिटी को को कॉमर्स पे कैसे लेके जाएं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस था कि वो लोगों को कम लोग जो उनके पास बचे थे उन्होंने ईजी कन्वर्ट कर लिया। और लोगों का मानना है कि दैट्स कॉल अपग्रेडेशंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कंपनी अपग्रेड करती है। मैं नहीं डिनाई करता हूँ, कंपनी अपग्रेड कर रही है। मैंने पिछली स्लाइड में भी दिखाया कि कंपनी, ये लास्ट लाइन मैंने लिखा है कि मे इट विल ग्रो ग्लोबली। ये हो सकता है ये ग्लोबली ग्रो करे, बट वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर नहीं है, ये हमें आज समझना होगा। बाकी अगर हो सकता है जो भी आज टीम आपको समझा रही है, मे बी वो आपको अच्छे से बताती होगी कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से कस्टमर्स अमेज़ॉन के पास है, जैसे उनके पास ट्रैफिक है, वैसे हमारे पास आ जाएंगे तो आपका कमीशन बहुत बड़ा होगा। इट मे बी पॉसिबल, बट वहीं पे इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये 2020 में तो लिटरली दे गॉट द चांस कि जब उनको उस वाली कम्युनिटी को उन्होंने फाइनली को कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ले आए, और उनको ऐसा लगता है कि जितने लोग छोड़ के चले गए वो सारे के सारे ही गलत हैं, और हम लोग जितने बचे हैं वो ही सही हैं, और उन्हीं का ही फ्यूचर है। आपने कभी ये सोचा है कि पुराने लोग कितने थे? मैं नहीं कहता कि सभी सही हैं, बहुत सारी गलतियां करता है इंसान, मैं भी एक ऐसा ही हूँ। मेरे को क्या पता, मैंने बहुत सारी गलतियां की हो इसलिए मैं बिज़नेस में कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टी टैलेंटेड थे, बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस को कर रहे थे, बट उनका भी बिज़नेस इतने बड़े लेवल पे नहीं रहा। को कॉमर्स में जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी हम देखते हैं तो एक प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए जिसके साथ एक बहुत बड़ा ग्राफ बना। तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट ही इम्पोर्टेंट है, लोग इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? मेरा सवाल है कि सिर्फ प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं? मेरा मानना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस होता है वो पीपल बेस्ड बिजनेस होता है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस होता है, जहाँ फिर इनको ऐसा लगता है कि जितने लोग अभी हैं दे ऑल आर लाइक एज ए बोनस, कि जितने लोग अभी कर रहे हैं उनको हम एज ए बोनस ले रहे हैं, जब तक वो करेंगे करने दो, उसके बाद तो लिटरली जैसे जैसे 10% लोग बचे हैं तो धीरे धीरे जब वो भी चले जाएंगे एंड फाइनली हम अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ इस बिज़नेस को ग्रो करेंगे। जहाँ तो उनके माइंड में ये चल रहा है कि जब ये सारे लोग चले जाएंगे तो हम फिर अपने अकॉर्डिंगली हमें ऑफर्स नहीं देने पड़ेंगे, टीम्स को डिस्काउंट्स नहीं देने पड़ेंगे, तो हम अपने तरीके से इसको जो है मार्केटिंग को करेंगे।
अब एक बात मैं आप सब लोगों को ये एक पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, L&D टीम को लेके मेरा मानना ये है कि L&D टीम को डिज़ाइन डायरेक्ट सेल्स लोगों के लिए नहीं करा गया। मेरा ये ओपनली चैलेंज है, मैं आज भी कहता हूँ हमारे बिजनेस में इतने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं कि जिनको पूरा असॉर्ट कम्युनिटी सुनता है। जो वो हमारे इस बिज़नेस के हम ये बोल सकते हैं कि विवेक बिंद्रा या फिर वो संदीप माहेश्वरी से कम नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा, मतलब लिटरली मैंने बहुत उनसे सीखा है। वो मेरे बिज़नेस में भी सीनियर है और रैंक में भी अभी सीनियर है, तो उनसे मैंने लिटरली बहुत सीखा है। अब मैं आपसे चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को लेके कि आप ना L&D टीम को एक साइड रहने दो और उस पार्टनर को मौका दो कि आप लोगों को गाइड करो। मैं सर गारंटी बोलता हूँ आपको, ये जो आपने एरिया वाइज लोगों को रखा है ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट पता नहीं आप क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रंट फेस बनने देना चाहते। वो ऐसे हमारे कम्युनिटी में लोग हैं जो लोगों को अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिज़नेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जहाँ आपकी पूरी L&D टीम नहीं कुछ कर सकती, वहाँ पे वो एक दो पार्टनर जो हैं वो बहुत बड़े बिजनेस पे जा सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो आपके L&D टीम के अंदर नहीं है। वो जस्ट एक एक्टर हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो लोगों को सॉर्ट आउट की जगह कॉम्प्लिकेशंस देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारी कम्युनिटी के लोगों को ऐसे ही मौका मिला होता, सर वो अपनी कमीशन से बहुत खुश लोग थे, बहुत अच्छी कमीशन आ रही थी, बहुत खुश थे, उनको मौका मिल जाता ना कहीं कि आपने अब अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग सेंटर्स में जाना है, आपने CYB करनी है, आपने NLP करने हैं, आपने उनको ट्रेनिंग करते। मैं कहता हूँ कि वो लोग इस बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके चलते, बहुत आगे, बहुत ग्रो करते। बट वहीं पे वही बात आ जाती है कि जब सोच ही इंसान की चेंज हो जाती है, जब कोई अपनी रूट्स के साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो फ्रूट कहाँ से आ जाएंगे? रूट से तो फ्रूट्स आते हैं ना, तो फ्रूट कहाँ से आएंगे? तो विदाउट रूट्स एक्सपेक्ट मत करो कि फ्रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी इसका सॉर्ट आउट क्या था कि अगर हमने को कॉमर्स कर भी लिया, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि को कॉमर्स में जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब जैसे आज कंपनी का एनिवर्सरी है, जब कंपनी आज से 9 साल पहले जब ये स्टार्ट हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी की इंटेंशन कभी लोगों के सामने ये रही होगी कि आने वाले टाइम में हम को कॉमर्स में चेंज होंगे। मुझे नहीं कभी लगता है कि जब ये बिज़नेस का स्टार्टअप किया गया होगा तो तब ये थिंकिंग बनाई गई होगी कि आने वाले टाइम में हम अपनी कम्युनिटी को ख़त्म करके फिर हम एक को कॉमर्स में चले जाएंगे। तो ये सेंस मेरे को नहीं समझ में आई कि 6 महीने के अंदर आपको ऐसा क्या हो गया कि आपने पूरी कम्युनिटी को एक साइड रख के अपनी ही चीज़ों को प्लान कर लिया और बोल दिया कि वो लोग एथिकली नहीं थे, वो लोग ऐसे नहीं थे, वैसे नहीं थे। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि वो छोड़ क्यों गए। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, वन टाइम सामने आके इस बात पे बोलना चाहिए कि लिटरली बहुत सारे लोग, ये भी ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है। जैसे उनका मानना ये है कि आपको क्या लेना है वेंडर प्रोडक्ट से, आप अपने असॉर्ट के प्रोडक्ट्स को सेल करो ना, इन हाउस ब्रांड्स को सेल करो, उन पे AP ज़्यादा हैं, जिन पे AP ज़्यादा हैं जिस प्रोडक्ट्स पे, उनको ही सेल करना है हमने। बाकी तो सोशल सेलिंग है, कोई लेता नहीं लेता है। तो मैं अगर कोई L&D टीम से या फिर वहाँ की कोई टीम मेरे को सुन पा रही है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब किया गया। वो उनको पता था कि मैं लाइव आने वाला हूँ, तो वो हर बार मेरे साथ कनेक्टेड थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग वेंडर्स प्रोडक्ट्स के साथ आपको ऐसा लगता है कि हमारे लोग सिर्फ को कॉमर्स में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो आज भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो आज भी इन हाउस ब्रांड्स की ही बात करते हैं, वो आज भी ये चेक करते हैं AP किस पे ज़्यादा है, उसी प्रोडक्ट्स को सेल करने के बारे में बोलते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा बेटर जान सकते हो, आप एक बार अपना सेल ग्राफ निकालो, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इन हाउस ब्रांड ज़्यादा बिकते हैं। तो रीज़न बिहाइंड उसका यही है क्योंकि लोग आज भी, उनको लगता है दिस इज़ डायरेक्ट सेलिंग, वो डायरेक्ट सेलिंग तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हो को कॉमर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग डायरेक्ट सेलिंग तरीके से कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या था कि को कॉमर्स अगर ले भी आए तो को कॉमर्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो 2017 में जब शॉर्ट आने वाला था, मैंने तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में जा के इसके बारे में बोला कि अब हमारे पास 2 वेज होंगे डायरेक्ट सेलिंग के, हम 2 तरीके से कमाएंगे। तो ये बहुत अच्छा होता, मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ साथ साथ में कि हम ऐसा करते कि जैसे असॉर्ट और DS असॉर्ट अलग अलग था, असॉर्ट को असॉर्ट ही रहने देते, उसमें को कॉमर्स डाल देते जिसमें वेंडर्स प्रोडक्ट होते, फिर आप प्रोडक्ट्स के MRP के अकॉर्डिंग अपने AP सेट करते,
फिर L&D टीम रखते हैं उन चीज़ों के लिए, सेल्स स्ट्रेटजीज जो अभी भी करते हैं कि आपको 11 लकी विनर्स होंगे, 11 से लेके 11 बजे तक की सेल होगी, फिर ये फ्राइडे आ गया, ये दिवाली आ गई, ये L&D टीम को वहाँ काम करने देते। दूसरे साइड आप DSR सॉर्ट को वैसे रहने देते, जैसे कि डायरेक्ट सेल्स हो रही थी उनको वैसे रहने देते। प्रोडक्ट अपने जो इन हाउस ब्रांड थे उनका जैसे पहले 65% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वैल्यू सेम रहने देते, सेम कैलकुलेशन रहने देते, सेम 65% जैसे चल रही थी वैसे ही रहने देते। इन हाउस प्रोडक्ट्स को और इंट्रोड्यूस कर लेते। अगर आपको लगता था कि लोगों को डेली नीड्स प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे हमें इन प्रोडक्ट्स पे ले आना चाहिए था। नौ इसके साथ साथ यहाँ पे L&D टीम की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़नी थी। आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाने थे, आपको इन लैक्स में जो थी क्या बोलते हैं सैलरीज थी वो पे करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। तो आप ए सॉर्ट और DSR सॉर्ट को अलग अलग रखते तो लोग इतने एक्साइटेड होकर इस बिजनेस को करते, क्योंकि उनको ये लगता कि अब दो तरीके का बिजनेस है। जो लोग डायरेक्ट सेल्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे हम उनको को कॉमर्स में ले आएंगे, और जो को कॉमर्स से हमारा कस्टमर बनेगा उसको हम डायरेक्ट सेल्स में ले आएंगे। तो दे डूइंग माइंड गेम्स। अभी भी मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ है कि सीनियर वहाँ पे को फाउंडर जो हैं वो लाइव आ गए हैं। तो अभी कुछ लोग जो जाना चाहते हैं वो जाएं, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये दिस इज़ द फैक्ट्स। अगर इनको हमने ठीक कर लिया तो आज भी हमारी जो कम्युनिटी आना चाहती है इस बिजनेस में दे कैन ग्रो। तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लो कि ए सॉर्ट और DSR सॉर्ट को अगर अलग अलग रखते तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, और आज लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। मैंने एक चीज़ बोला है कि यहाँ पे कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास उनका सेफ फ्यूचर नहीं है। जितने लोग भी अभी मुझे लाइव देख रहे हैं इनके साथ, अगर आपके पास कोई सेकंड फ़ोन है तो जल्दी से गूगल चेक करिए, असॉर्ट पे जाइए, असॉर्ट के वहाँ पे पॉलिसी पे जाइए, पॉलिसी पे जाके वहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट सेलर कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में 16 नंबर पेज जो पॉइंट है उसको प्लीज़ रीड आउट कीजिए। वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है, वहाँ पे इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि कंपनी के पास ये राइट्स हैं कि वो कभी भी किसी भी कैलकुलेशंस को, किसी भी बिजनेस पॉलिसीज को, किसी भी टर्म एंड कंडीशंस को एनी टाइम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ये राइट उनके पास रिजर्व्ड हैं। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि योर फ्यूचर इज सेफ? मैं कहता हूं कि ये कब से कब कैलकुलेशन, जैसे पहले इतने सारे चेंजेस आए, ये कैलकुलेशन फिर से कब चेंज हो जाए, देयर इज नो एनी आइडिया। अभी जाओ गूगल अपना असॉर्ट को लॉगिन करो, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे असॉर्ट साइट पे जाओ, पॉलिसी पे जाओ, डायरेक्ट सेलर कॉन्ट्रैक्ट पे जाके 16 नंबर जो आपका टॉपिक है उसको रीड आउट करो। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि कंपनी अपने पास राइट्स रखती है कि वो कभी भी ऐसे चेंजेस दोबारा से कर सकती। तो गाइस थिंक अबाउट इट कि कल को अगर जैसे अमेजोन क्या करता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सेल जनरेट करता है तो उसने एक फिक्स कर दिया है, मान लो जैसे कि तुम कितना भी प्रोडक्ट सेल करो 1 लाख से ज़्यादा तुम विड्रॉज नहीं ले सकते हो। तो हो सकता है कि कल को जब हमारे लोग ऐसे ही प्रमोट करने लग जाएंगे, सेल्स बढ़ जाएंगी, तो कंपनी ये राइट रखती है कि किसी भी टाइम पे मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं। तो कल को आप फिर से ये कंपनी को जाके नहीं बोल सकते हो कि हमने ये किया था, हमने इस तरीके से किया था और हमारे साथ ये हो रहा है। आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि कंपनी ये राइट रखती है अपने पास, ठीक है। तो ये आप लोग रीड आउट कर सकते हो। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है जो लोगों को आज तक नहीं पता थी। तो ये यहाँ पे ये चीज़ समझ आती है कि फ्यूचर इज़ नॉट सेफ एट ऑल। तो आपको इन चीज़ों को देखना होगा ताकि आप अपने सेफ साइड रहें। जो लोग आज आपके साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कल को वो डिस्टर्ब ना हो जाएं, जो नए नए लोग अभी आए हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो जाएं कि कल को क्या होगा, फ्यूचर के बारे में क्या बात होगी। तो फ्यूचर आपका यहाँ डिसाइड करता है कि कंपनी के पास राइट है वो कभी भी अपनी कैलकुलेशंस को, अपनी स्कीम्स को, अपनी डिस्ट्रीब्यूशनशिप को कभी भी कहीं किसी भी लेवल पे ख़त्म कर सकते हैं। तो जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो कितनी बार मेरी हंसी निकल जाती है कि आप ऐसी चीज़ें क्यों शेयर करते हो। एक ऐसा जरूरी पार्ट इस ए-सॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बिना ए-सॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइस, मैं कम्युनिटी से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है सपोर्ट का। और जब ए-सॉर्ट को जरूरत हुई है कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है, और कम्युनिटी के लिए तो ए-सॉर्ट हमेशा खड़ा ही है। इस पर्सन का मानना है कि कम्युनिटी ये मेन पार्ट है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशंस का।
जब जब डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत जब एसॉर्ट को ज़रूरत पड़ी है तो लोगों ने अपना 100% दिया। मैं पहले बोल रहा हूँ, हमारे लोग जो है ना बहुत बोले हैं, ये दिमाग से नहीं दिल से काम करते हैं, ये इमोशनली अटैच होकर काम करते हैं। बट वहीं पे जो कंपनी है वो दिल नहीं, वो दिमाग से काम करती है। उसको सिर्फ सेल्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए उसने राइट भी रिजर्व कर लिए हैं। उनके पास ये राइट हैं कि आप कल को, ये सिर्फ दिखावा है। मुझे इन चीज़ों से बहुत चिढ़ मचती है। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या चीज़ें हैं। अगेन दोबारा से सुनो ये क्या बोला जा रहा है और इस सेलर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दोबारा से सुनो। एक ऐसा जरूरी पार्ट इस एसॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बिना एसॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइस, मैं कम्युनिटी से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है सपोर्ट का। और जब एसॉर्ट को जरूरत हुई है, कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है और कम्युनिटी के लिए तो एसॉर्ट हमेशा खड़ा ही है। सो गाइस, ये थी वो। एसॉर्ट कहाँ खड़ा है? एसॉर्ट तो सारे अपने जितने भी राइट्स हैं वो लेके बैठा है। कम्युनिटी के लिए खड़े होने की बातें बोलने से नहीं होगी। जब भी आप कभी भी ऐसी चीज़ें करते हो, सिर्फ यही नहीं, मैं आगे ये आपको दिखाना चाहता हूँ कम्युनिटी कैसे आप बोल सकते हो कि आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हो। यहाँ पे सीधा साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास कोई रेफरल कोड नहीं है, अगर हम प्योर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो आपको सबको पता है कि अगर आप डायरेक्ट सेल्स की किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट्स लेने चाहते हैं तो या तो आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर स्पॉन्सर होना पड़ेगा, तब जाके आप वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय कर सकते हो। बट यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो आप फिर भी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। तो यहाँ से सीधी सेंस बनती है कि उनको एक्स डिस्ट्रीब्यूटर से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। दे जस्ट शोइंग देम कि हमें कम्युनिटी को लेके बहुत सारी हम कम्युनिटी को प्रायोरिटीज़ देते हैं, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी कम्युनिटी है। अगर वैसी होती तो यहाँ कभी भी जो रेफरल कोड है वो ऑप्शनल में नहीं होता, तो वहाँ रिक्वायर्ड लिखा होता ना कि ऑप्शनल लिखा होता। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है फिर से कि अगर आप डायरेक्ट सेल्स कर रहे हो, अगर आप को कॉमर्स को इस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो कि दिस इज़ द न्यू एरा इन डायरेक्ट सेल्स, इतने सालों से सेम मिथ में डायरेक्ट सेल चल रही थी और अब हम उस पर कुछ नया करने वाले हैं, तो ऐसा नया मत करो जिसमें हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। कभी ऐसी चीज़ें भी करके देखना जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए स्पेशल हो। तो यहाँ पे ये क्या किया गया है, रेफरल कोड जो है ऑप्शनल में रख दिया गया है। अगर आपके पास है तो ठीक है, किसी के डाउनलाइन बन जाओ, किसी को कमीशन आपसे चली जाएगी। बट अगर आपके पास नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप बिना किसी के रेफरेंस के, बिना किसी स्पॉन्सर के आप प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा फिर से कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अगर आप लोग ये बातें बहुत ठोक के बोलते हो कि हम कम्युनिटी के लिए करते हैं, हम कम्युनिटी के साथ हैं, कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, तो ये आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस देती हैं कि अगर कम्युनिटी बेस्ड है तो ऑप्शनल क्यों है, रिक्वायर्ड क्यों नहीं। तो एक चीज़ ये है जो मैंने पहले भी आपको ये चीज़ दिखाई थी कि हमेशा सिर्फ दिखा के हेल्प मत करो। हमारे लोग बहुत इमोशनली जुड़े होते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ इस बिज़नेस में आते हैं। तो यहाँ इन्होंने नया टास्क रख दिया कि अगर आपको ये आज से नहीं, ये पहली इनकी फ्री शिपिंग थी, इन्होंने यहाँ ये टास्क रख दिया कि अगर आप फ्री शिपिंग चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो इनवॉइस है वो 5,000 का करना पड़ेगा। क्यों? 4,000 पे पहला रैंक है तो 1,000 बढ़ा दिया। फिर से आपके माइंड में सेल्स, फिर से आपके माइंड में ये कि हमें बड़ा सेल्स करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे जी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन भी तो ज़्यादा आएगी। यार तुम अपना फ़ायदा एक टाइम के लिए रोक लो ना। रेगुलर भी तो तुम 4,000 से ही करवाते हो ना शॉपिंग, तो रेगुलर तरीके से देख लो। जो पार्टनर आ रहा है उससे हम फोर्सफुली उसको 1,000 का दिखा के कि तुम 1,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 4,000 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसको 5,000 के लिए हम पुश क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि फ्री डिलीवरी और दे डू फिर से माइंड गेम्स खेल रहे हैं। मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि ऐसा हर बार डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्यों किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ दिखावे में चल रही हैं। तो मुझे ये हमेशा कॉम्प्लिकेशंस देती हैं कि वाई पीपल डूइंग दिस टाइप, ये ऐसी चीज़ें हरकतें क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमें ये देखने के बाद यहाँ से सेंस बनती है कि दिस इज़ ऑप्शनल, तो कल को लोग हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं क्या होगा। उसके बाद
जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो अगर वो कोई और प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको लगेगा कि जिस तरीके से मुझे कैलकुलेशन दिखाई गई थी उसी तरीके से मुझे इनकम आने वाली, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ऑफ कोर्स सभी दिखाते हैं, तो उनको लगेगा मुझे वैसे ही कमीशंस आने वाली हैं। फिर वो उसी तरीके से एफर्ट्स करके काम करेगा। हमारे लोग ना इतने भोले लोग हैं, इनको आज भी पता क्या लगता है, जो लोग आज भी ट्रेनिंग सेंटर्स को रन कर रहे हैं, जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, वो आज भी ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं और लोग इसी तरीके से ही ले रहे हैं। अगर सीरियसली आप लोगों को कॉमर्स में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए काम कीजिए। आपके लोग कॉमर्स नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट सेल्स को कर रहे हैं। आज भी जब एक नया पार्टनर ज्वाइन होता है तो जब वो 4000 की शॉपिंग करता है ना, तो वो सपना लाख वाला देखता है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि हो सकता है ये मेरी लाइफ का लास्ट शॉपिंग होगा और इस शॉपिंग से मैं बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाऊँगा। बट आपको लगता है कि हम अपने कस्टमर्स बना रहे हैं। मैं माइंड मत करना, बट आज जितने भी हमारे पुराने लोग भी हैं ना, ये लोग जब भी हमारे जितने भी पुराने लोग हैं वो और जितने भी नए लोग हैं, जब भी वो कभी जैसे नया लोग आते हैं तो वो शॉपिंग को करने के बाद ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में मैं यहाँ से अपनी लाइफ फ्यूचर को देखता है। वो पुराने लोगों को, ओल्ड लीडर्स को देखता है, लोगों से मोटिवेशंस आती हैं कि आने वाले टाइम में इस बिज़नेस से मैं बहुत बड़ा होने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी बिकॉज ऑफ क्योंकि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वी ऑल नोज कि वो सही नहीं है, वो उस तरीके से बिज़नेस नहीं है जिस तरीके से हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। असॉर्ट का मानना था कि इस तरीके से हम जो है अपने रेगुलर कस्टमर्स बनाएंगे, और रेगुलर कस्टमर अगर जिसकी अंडर 1000 के लोग हैं, अगर 1000 लोग दोबारा से रीपरचेज करते रहेंगे तो हमारी जो कमीशंस हैं वो बनती रहेंगी। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लोग अभी भी डायरेक्ट सेल्स को प्रमोट करते हैं, वो आज भी एक बार शॉपिंग करने के बाद दोबारा शॉपिंग नहीं करते हैं। सिर्फ वो जीपीजी के अलावा और कितने भी चाहे अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाएं वो उसके अलावा कोई भी और रीपरचेज़ नहीं करते हैं जब भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब मना करना होगा तो कुछ लोग मना भी कर देंगे इस चीज़ को लेके, बट जो ट्रुथ है, जो फैक्ट है, वो फैक्ट पे ही बोलूँगा। तो जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो डेली नीड्स हैं, चाहे वो मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हमेशा जहाँ से इजी अवेलेबल है वो वहाँ चले जाते हैं, तो वहीं से ही जाके वो चीज़ों को बाय करते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि अगर आप आईफोन लेते हो असॉर्ट से तो 1,05,000 का मिलेगा, जहाँ पे आपको कमीशन बटा के सबको अगर मिलेगी भी तो वो 1700 रुपये होंगे, जिसमें से कंपनी को भी कमीशन जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कमीशन जाएगा। बट वहीं पे अगर एफिलिएट, अगर इस तरीके से ही आप प्रमोट करना चाहते हो बिज़नेस को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जिनकी मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं असॉर्ट के लिए, जिसकी मैंने अभी भी पोस्ट दिखाई थी पीछे कि इस तरीके से कुछ डायरेक्ट सेल्स को वो प्रमोट करते हैं कि ये डायरेक्ट सेल्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस तरीके से सिर्फ एक होप बनाई जा सकती है, बट अगर आप एक्चुअल में ही बड़ा कमाना चाहते हो तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेज़ॉन पे जाओ, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। बहुत अच्छी वीडियोस आप बनाते हो तो वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे एफिलिएट करोगे, जहाँ यहीं पे स्पॉन्सर करोगे तभी होगा, वहाँ से भी हो सकता है। ये आपकी थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सेम हो सकता है कि इस पे अगर 10% होगा, मान लो, वैसे उन्होंने अपने हर एक कैटेगरी का अलग अलग परसेंटेज रखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 10% मानते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इतने पैसे मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको कोई रीपरचेज़ नहीं करना पड़ता है। तो मतलब अगर यहाँ करना है तो 2400 चाहिए, अगर वहाँ करना है तो आपको कोई रीपरचेज़ नहीं करना पड़ता है। आपकी लिंक शेयर होने से जो भी शॉपिंग करता है उसको जो है अमाउंट मिलता है, लोग कमाते हैं। तो ऐसे ही हम आगे आगे अपने बढ़ते बढ़ते जो भी मेरे जितने आज के 5 फैक्ट्स थे मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ सेफ फ्यूचर फॉर एवरी डिस्ट्रीब्यूटर जो आज एक मिथ में काम कर रहा है कि आने वाले टाइम में हम कुछ बड़ा करेंगे। तो अभी मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई हमारा एक्स डिस्ट्रीब्यूटर या फिर वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर के सामने जब ये कभी कोई बात लेके आता है कि दिस कंपनी ये कंपनी है, ये मैट्रिक सिस्टम से काम करती है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अच्छा आता है, ओ अच्छा ये तो हमारी डीवीए से निकली होगी कोई कंपनी होगी। जहाँ फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई मार्क्यूस रैंक का नाम रख लेता है, जहाँ फिर जितने भी रैंक थे फ्रेंचाइजी बैरन, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हमारी ही कंपनी से निकली हुई कंपनी है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग ये दावा करते हैं
कि ये फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स आया था, हमने किया था, तो ये रैंक बहुत जाने पहचाने से लग रहे होंगे आपको कि फर्स्ट है फ्रेंचाइज, फिर है बैरन, वही 20, 29, 38, 41, 42, 43 नहीं है, 42 है, बट रैंक नेम कुछ सेम से हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक कोई कंपनी है जो कि अभी कुछ लोग बोल देंगे कि ये भी इसने भी DBA से कॉपी की होगी, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कंपनी जो है ये ओपन हुई थी, इसका नाम जो है बिलियन वेंचर इंटरनेशनल। तो आप साथ साथ में गूगल कर सकते हैं, आप अपने गूगल पे जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए, आपको इस कंपनी का जो है पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। ये जो कंपनी है ये साल 2000 सन में आई थी, आज से बहुत सालों पहले इसने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, बिलियन वेंचर इंटरनेशनल। तो ये सन 2000 में आई थी, तो सन 2000 में इसने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तो हमारे बहुत सारे कुछ हमारे जो लोग हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, दे वाज एक्चुअली एक्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सन 2000 से चलती आ रही है और हांगकांग से ये इंडिया में आई थी, और ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो ये कुछ नई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सारी स्लाइड्स नहीं लेके आया हूँ। आपको मैं फिर से कंपनी का नाम आप दोबारा से अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो, ये है बिलियन वेंचर इंटरनेशनल। तो आप इसको सर्च करोगे तो आप देखोगे कि ये सन 2000 में आई थी, 2000 में। तो DBA फाउंड हुई थी 2011 में, तो मतलब तब तक इसको 11 साल हो चुके थे। तो अभी कोई ऐसे मत बोल देना कि ये भी वहीं से निकली हुई कंपनी है। तो ये बेसिकली इसकी हर वो चीज़ जो ये कर रही थी, चाहे वो कोई टीम का स्लोगन हो, चाहे वो व्हाटएवर कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी थी। तो इसीलिए ये बोलना बंद करो कि जब भी कोई यहाँ से जाता है तो वो हमेशा कॉपी ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं और बुरी बात नहीं है। अगर आपको कोई सिस्टम अच्छा लगता है तो आप उस सिस्टम से काम करते हैं, तो दूसरे लोगों को बुरा मत बोलो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको पनीर खाना अच्छा लगता है तो आपने कभी किसी के साथ पहली बार खाया होगा, तो आपको पहली बार पता चला ये पनीर है, आपने खाया है, तो उसके बाद अगर आप उसके साथ फ्रेंडशिप में नहीं हो तो आप पनीर खाना नहीं बंद करोगे, क्योंकि वो आपका टेस्ट है। तो ऐसे ही लोग होते हैं हमारे, इनको अच्छा लगता है सिस्टम। सो जितने भी लोग आज से इनके बाद जितने भी लोगों ने डायरेक्ट सेल्स को किया है, तो जिस भी सिस्टम से किया है, तो प्लीज़ ऐसे उनका टी डाउन नहीं किया करो, अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जो मैं ये बोल रहा था कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, जब ऐसे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जब नो नीड ऑफ रेफरल कोड होगा, ऑप्शनल में रहेगा, तो लोग जो हैं, जो नए लोग जैसे अभी आजकल जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, जो नए नए असॉर्ट के साथ आ रहे हैं, बहुत लोगों को मेरे पे गुस्सा है, बहुत एग्रेशन है। लोग लिटरली मैंने यहाँ कमेंट ऑन किए होते तो अभी तक मैं क्या क्या सुनने को मिलता, बट खैर मैंने कमेंट इसलिए नहीं ऑफ़ की कि मैं आपके कमेंट ना रीड कर पाऊँ, मैंने इसलिए ऑफ़ की क्योंकि आपको स्लाइड्स नहीं दिखेंगी। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कितना भी गलत बोलो, कुछ भी बोलो, इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर। तो मैं यहाँ कोई भी अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, मैं हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का हक रख रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों में हमने चेंजेस कर लिए तो आज भी, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, आज भी असॉर्ट से फ्यूचर बन सकता है। बट बात ये है कि वो कमिट करने के लिए रेडी है या नहीं है। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। एक नया पार्टनर जब भी जाके किसी अपने अपलाइन से पूछेगा, अपने 41 से पूछेगा, अपने ABO से पूछेगा, A से पूछेगा, जहाँ फिर अपने जितने भी CGOs हैं, जितने भी हमारे ऊपर वाले लोगों से पूछेगा, तो वो लोग बता ही नहीं पाएंगे कि फ्यूचर क्या है। इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं, ये थोड़ा सा फ़नी हो जाएगा बट लिटिल बिट चलेगा। तो एक वीडियो है कि जो शाहरुख खान है वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा और जो दूसरा उसके ऑपोजिट है तो वो हमारे अपलाइन ABOs और फाउंडर्स या फिर हमारे असॉर्ट्स वाले होंगे, कि वो एक्सप्लेन करेंगे, वो पूछेगा मेरा फ्यूचर क्या है और वो एक्सप्लेन करेंगे कि फ्यूचर क्या है। अभी देखते हैं। तो बेसिकली क्या था कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लो कि जो शाहरुख खान है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने अपलाइन से, अपने ABO से पूछने जाता है कि मेरा फ्यूचर क्या है।
तो जिन लोगों को अपना ही नहीं पता है वो दूसरों के लिए उसको क्या बताएंगे, बट उनको तो बिजनेस चाहिए ना, तो इसलिए वो उसको ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। और एट द एंड क्या होता है, वो बेचारा एक्सेप्ट ही कर जाता है कि ठीक है, फिर जो है ऐसे ही वो भी टुक 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 जो कर रहा है उसको सीख जाता है कि ठीक है इसी तरीके से होता है, तो चलो मैं भी एग्री हूँ, क्योंकि उसको भी तो सेल्स के बारे में बताया जा रहा है ना। ये थोड़ा सा फनी है वीडियो यार, मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा से देखूँ। ये फिर से देखते हैं कि ये शाहरुख खान जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो दूसरा है वो हमारे अपलाइन और हमारे L&D टीम वाले जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा को कॉमर्स से फ्यूचर क्या है। दोबारा से देखते हैं। ये है कि ऐसा मत करो कि आपको भी नहीं पता और किसी और को भी इसी तरीके से बता रहे हो, तो श्योर हो जाओ जो आप कर रहे हो वो क्या है, किस तरीके से होने वाला है, कैसे इसका फ्यूचर होगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ऐसे ही बहुत सारे लोगों पे जो इल्ज़ाम लग जाते हैं हर बार। डायरेक्ट सेल्स में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब भी कोई चला जाता है तो हमेशा उसका टी डाउन किया जाता है, इस वजह से उस वजह से। किसी का भी दिमाग नहीं ख़राब होता है, कोई इतने लंबे समय देता है, अपना रेपुटेशंस बनाता है। और मेरा लिटरली ये मानना है, मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर इंसान का लाइफ में डिवोर्स होता है तो वो सिर्फ अपने एक पार्टनर को देता है, अपने लाइफ जो उसका पार्टनर होता है, मतलब जिससे शादी हुई उसको देता है डिवोर्स। बट मेरे लिए मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट सेल को छोड़ के जाता है उसको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के सामने डिवोर्स देना होता है। मतलब उसको इतने सारे लोगों से प्यार मिल रहा होता है, इतने सारे लोग उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड फाइनली उसको वहाँ से जाना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसे रीजंस रहते हैं जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर ही गलत नहीं करके हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आज भी डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर सेव हो सकता है। कि जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी कि हम इस तरीके से भी अपने बात कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ों से प्रॉब्लम है, या इस तरीके से इन चीज़ों को मत करो। किसी का ये राइट्स जो आप रख के बैठे हो, कल को हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको हेल्प करेंगी आपके बिजनेस के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मेरे को लाइव देखने के बाद जितने मैंने फैक्ट्स बताए हैं, मैंने यहाँ कोई अपनी शेयरिंग नहीं करी है, मैंने सिर्फ फैक्ट्स पे बात करी है। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो मुझे गलत बोलेंगे या फिर गलत पोस्टें डालेंगे, तो ये उनके लिए है। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाता है तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको चीज़ें दिखती हुई भी नहीं दिखती हैं, अनदेखा करते हो, तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें मत करो। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कंपनी डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर डेवलपमेंट। अगर कोई कंपनी बहुत ग्रो कर रही है तो हमेशा उसका देखा जाता है कि उसमें काम करने वाले लोगों की कितनी ज़्यादा अपग्रेडेशंस हुई हैं। तो अपग्रेडेशंस बोथ साइड होनी चाहिए, सिर्फ हमेशा कंपनी को देख के ही हम डिसाइड ना करें कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी कर रही है ग्रो, कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ये उनकी मेहनत है ऊपर वालों की, वो उस तरीके से अपनी कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। बट वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब कंपनी ने तो ग्रो कर लिया, कंपनी तो एक नेक्स्ट लेवल चली गई, बट वहीं पे जब कोई पर्सन 40-50 लाख की कार लेता है, जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 40-50 लाख की कार लेता है, तो उसका जो ड्रीम होता है वो ये होता है कि आज अगर मेरी फर्स्ट कार 40-50 लाख की है तो मैं आने वाले टाइम में कम से कम 1 करोड़ से ऊपर वाली कार अफोर्ड करूंगा। क्योंकि उसको ये दिखता है कि अगर मैं इतने कम उम्र में इतने बड़े लेवल की गाड़ी ले सकता हूँ तो आने वाले टाइम में मेरा लेवल और बड़ा होगा और मैं CRs में कार लूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप प्रिंसिपल थे और प्रिंसिपल से चपड़ासी बन गए, चपड़ासी से PN से आप प्रिंसिपल बनते हो तो सेंस में आता है कि अपग्रेडेशंस हुई। बट वहीं पे प्रिंसिपल से कोई PN बनता है तो थोड़ा सा ये दुखता है कि कोई 40-50 लाख वाली गाड़ी के बाद 5 लाख की गाड़ी लेके ये बोल रहा है कि विजनरी हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस कर देती हैं कि दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। मैं किसी की पर्सनल मैटर पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ डेवलपमेंट। ये कोई किसी टाइप की भी डेवलपमेंट नहीं है। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं कि ये एक डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ है, बट डिस्ट्रीब्यूटर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर का भी ख्याल रखना होगा। अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करते हैं तो हमारी कंपनी ऑब्वियसली आगे आगे जाती है। तो थिंक अबाउट इट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि कल को आप 6 महीने के बाद फिर से डिस्टर्ब हो जाएं। तो ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है इतना लंबा समय देने के बाद कोई चला जाए। तो थिंक अबाउट इट। हमेशा सिर्फ हम कंपनी ना करें, हम
थोड़े अपने भी जो राइट्स हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर का राइट है, वो भी थोड़ा बहुत उसके पे भी काम करे, ताकि दोनों की ग्रोथ हो, ताकि कंपनी का भी और डिस्ट्रीब्यूटर का भी ग्रोथ हो। इसी के साथ हम आज का लाइव सेशन जो है यहीं ख़त्म करते हैं। ये तो सिर्फ ये 5 बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी और ऐसी बातें हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ी, अगर मेरे को इस पर कोई कमेंट करता है जहाँ जिसको लगता है कि इन मेरी सारी बातों के सवाल के आंसर सबके किसी के पास है, आई कैन ऑनलाइन अगेन कि मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए रेडी हूँ। अगर कोई भी आपको मेरा इस माई ओपन चैलेंज कि अगर कोई इस पर डिबेट करना चाहता है तो मैं रेडी हूँ कि ऐसा जो चीज़ें हो रही हैं ये किसी के फेवर में है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। लिटरली मेरे किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। आई जस्ट थिंक कि ग्रोथ से सेंस ये है कि सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। सो थिंक अबाउट इट, व्हाट आर यू डूइंग। इससे क्या होगा, अभी बहुत सारे लोग जो लेफ़्ट कर गए हैं, जहाँ जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या चाहिए। आप लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी हाइपर डिसीजंस को मत लीजिए। आप फिर से ऐसी किसी कम्युनिटी के साथ या ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर मत चाहिए कि आपको 2 साल के बाद फिर से सोचना पड़ जाए। टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिए, सोचो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेल्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी तो उसी के अकॉर्डिंग देखो। बट मैं कभी नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट सेल्स बुरी है। डायरेक्ट सेल्स में बहुत सारे लोगों की लाइफ बनती है, हमारी भी बनी है। इनफैक्ट करंटली फिर से मैं डायरेक्ट सेल्स में ही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ पे भी आप जा रहे हो, मैं यहाँ किसी कंपनी को बड़ा बताना नहीं चाहता, ना छोटा बताना चाहता हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो एक बार वहाँ भी चेक कर लेना, कहीं से फिर से ये चीज़ें ना हो जिसकी वजह से आप लाइफ में फिर से डिस्टर्ब हो जाएँ। सो मैंने फिर से बोला कि ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स आई हैव मोर। अगर कोई दोबारा से ऐसी बात करता है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। तो मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं, कुछ अभी स्लाइड्स हैं रिसेंटली मैं जो नहीं शो करना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने बीच में आके डिस्टर्ब करने की फिर से ट्राई की है कि वो लाइव आ गए हैं और उधर से लोगों को, कम्युनिटी को खींच के लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर काम ऐसा करो जिसमें आपको कोई डर ना हो, फिर चाहे आपके बारे में कोई ओपनली ही बोले, तो काम अच्छे होने चाहिए। दिस इज़ द मैं अगेन आपको फैक्टर दे रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। फैक्टर नंबर 1 ये था कि जो हमारी कमीशन थी कम करके जो डेवलपमेंट पे पैसा था वो नहीं, और हमेशा हर चीज़ पेड हुई। सेकंड नंबर था ये लॉन्च नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की कमीशन, बहुत सारे लोगों का बिजनेस होल्ड पे चला गया था। कमीशन कुछ इस तरीके से होने वाली थी। उसके बाद बहुत सारे फास्ट चेंजिंग्स आए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई। बहुत सारे लोगों ने इसीलिए गिव अप कर दिया। उनको लग रहा था कि हमसे नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ कि शायद वो सीख नहीं पा रहे हैं और उनका टीजी सही नहीं है, जो हमेशा एक्सप्लेन किया जाता था। ये फैक्ट नंबर 4 था कि ज़रूरी नहीं है कि L&D टीम आने से आपका बिज़नेस बढ़ा है। L&D टीम जब नहीं थी तो बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे था। L&D टीम आने के बाद बिज़नेस बहुत डाउन गया है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद आपका 5th पॉइंट आता है, दैट इज़ को कॉमर्स। तो ये को कॉमर्स जो आपके प्रोडक्ट्स थे, मेरा मानना ये था कि अगर आप उनकी वैल्यू कम नहीं करते, DS असॉर्ट में उनको सेम रहने देते, असॉर्ट में उसका अलग कर देते, तो लोगों के पास 2 ऑप्शन हो जाते। जहाँ तक अगर कोई DS करना चाहता तो DS में आता, अगर शॉर्ट से प्रोडक्ट ले रहा होता तो उसको DS में भी लेके आ सकता था। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से लोगों को नहीं समझ आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाला लाइसेंस का जो फैक्ट है इसको ज़रूर रीड आउट करें जाएं। लोग अभी भी इसके बाद भी मुझे गालियाँ देंगे, डज नॉट मैटर। मुझे कभी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम था आप लोगों के सामने आके इन चीज़ों के बारे में बोलना। कितने लोगों का मानना ये है कि तुमने क्या ठेका ले रखा है इन चीज़ों का बोलना। अगर यही सोच महात्मा गांधी रखता तो देश आज़ाद नहीं होता। तो कहने का मतलब किसी एक को तो फ्रंट पे आना ही था यार। तो मुझे लगा कि इट्स माय ड्यूटी, अगर नहीं कोई सामने आ रहा तो मैं आऊँगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बट टिल ये कुछ फैक्ट्स थे। ये आपका ऑप्शनल चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। ये पूछो कि अगर डायरेक्ट सेल्स है तो ऑप्शनल्स में क्यों है, और जिन चीज़ों के लिए आप हमेशा बोलते हो कि DBA से चीज़ें कॉपी हुई हैं, DBA से चीज़ें कॉपी हुई हैं, थिंक अबाउट इट। ये बिलियन वेंचर जो भी इंटरनेशनल कंपनी है, ये सन 2000 से चल रही है। आप इसको सर्च आउट करो, गूगल करो, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि DB वॉज नॉट फर्स्ट कंपनी जिसके रैंक ये वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग, चाहे वो रैंक प्रमोशन हो, चाहे वो बिजनेस वॉल्यूम हो, चाहे कुछ भी हो,
तो सारा कुछ ही सेम था। तो अगेन हम इन्हीं फैक्ट्स पे यही बातें ख़त्म करते हैं। होप आपने इन चीज़ों में नेगेटिविटी को ना देके पॉजिटिविटी को चीज़ों को देखा होगा कि अगर अभी भी हम अपने फाउंडर्स के साथ, जहाँ जो भी हमारी L&D टीम है उसके साथ फैक्ट पे बात करें कि इन फैक्ट्स पे अगर काम हो जाए तो कम्युनिटी ठीक हो सकती है, तो हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी रिसेंटली मैं देखता हूँ कि आजकल टूर निकल रहे हैं, अलग अलग जगह टास्क दिया जाता है कि आपको टूर मिलेगा। मेरा मानना है कि आप टूर पे पैसा ना लगा के लोगों की डेवलपमेंट पे लगाओ। जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं उनको वीडियोस बनाने के बारे में बताओ, उनको कंटेंट के बारे में बताओ कि कंटेंट कैसे बनता है, वीडियो अच्छी कैसे बनती है, एडिटिंग कैसे होती है। जो पैसा आप टूर पे लगा रहे हो वो उनकी इस ग्रोथ पे लगाओ, वो लोग आपको बहुत प्रमोट करेंगे। अगर आप अपनी रेस्ट ऑफ कम्युनिटी में 15-20 लोगों को ऐसे ट्रेनिंग दे देते हो कि आप कैसे कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनोगे, तो लोग बहुत ग्रो करेंगे। अगर आप टूर का पैसे से अगर आप उसको वहाँ खर्च के ना, जो लोग आज के टाइम में वीडियोस पे जोर दे रहे हैं, आप उनको कोई अच्छा कैमरा गिफ्ट करो, उनको कैमरा स्टैंड गिफ्ट करो, तो वो जो चीज़ है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत हाइप पे लेके जाएगी। जो रियल टैलेंट है, जिन लोगों में रियल टैलेंट है, उनकी हेल्प करो, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ABG सॉन्ग एक बहुत अच्छा सॉन्ग था जिसमें मैंने भी शूट किया है, वो प्रधान था जिसने किया था। तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। अगर आप हल्की फुल्की उनको पैसों से मदद मत करो और उनको एप्रिशिएशंस दो कि आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं मेक श्योर कहता हूँ वो लोग आपको बहुत प्रमोट करेंगे, इस इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रमोट करेंगे। जिन लोगों में ये एबिलिटी है कि वो L&D टीम से ज़्यादा टैलेंट रखते हैं, उनको मौका दो कि वो फ्रंट पे आके अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाएँ। मेरा मानना ये है कि आपकी L&D टीम ने आज तक इतना बिजनेस नहीं किया होगा, उन लोगों को सिर्फ 2 महीने का टाइम दे दो, वो लोग आपके इसी बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। आई ट्रूली बिलीव। तो एट द एंड मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ कि थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, कहाँ आपको अच्छा लगता है। अगर असॉट के साथ रहना तो चीज़ों के चेंज होने के बारे में बात करो। ऐसे ही बहुत सारी और फैक्ट्स हैं मेरे पास, बट मैं आज सारी चीज़ों पे बात करना मुझे नहीं लगता ये सही है आज ही सारी चीज़ों पे। अगर कभी दोबारा लगा, अगर इन चीज़ों में कुछ चेंज हुआ तो मैं नेक्स्ट फैक्ट्स की भी बात करूँगा। अगर नहीं हुआ तो उन फैक्ट्स को वहीं पे वहीं रहने दूँगा, क्योंकि अगर कुछ चेंज नहीं होना चाहता तो हम बोलना नहीं चाहते। बाकी जहाँ हो अपना बेस्ट दो, अपने एफर्ट्स को करो। मेक श्योर कि आपके एफर्ट्स और आपका प्लेटफॉर्म दोनों सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि पंजाब में ना आजकल किसान अपने ना हक के लिए रोड पे बैठे हैं, तो अपने हक के लिए बात करना ये कोई बुरी बात नहीं होती है। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप जहाँ पे भी काम करो अच्छे से काम करो, चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस मत लेके आओ, किसी का भी टी डाउन इस तरीके से मत करो जो चीज़ें कभी लाइफ में हुई नहीं है। फैक्ट पे बात करो। अगर मेरे बारे में भी कोई बोलना चाहता तो फैक्ट पे बात करे, मैं डेफिनेटली उसके लाइफ को ज्वाइन करूँगा और मैं देखूँगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों के लिए, और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। ये सेफ दिवाली है एज सब, जैसे कि सभी कह रहे हैं। वैसे तो कोरोना काल में हमने तालियां थालियां ये वो सब कर लिया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली ये दिवाली, नॉन पोल्यूशन दिवाली। तो आप सेफ साइड रहिए, अपने बिजनेस को करिए, अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए, ग्रोथ करिए, ग्रोथ ऐसी जिसमें बहुत साइड ग्रोथ हो। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में मुझे टाइम दे के सुना। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर्स के लिए। गुड बाय।